प्यारे दर्शकों नमस्कार। दर्शकों गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय में। इससे पहले हमने राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कुठारी आयोग को पढ़ लिया है। आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अच्छे से समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ, कौन इसके संरक्षक थे या इस आयोग के प्रवर्तक थे, ये मान सकते हैं। ये किस प्रकार से बना, ये हम देखते हैं। स्वतंत्रता के तत्काल बाद आप जानते हैं कि राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये शिक्षा आयोग है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, ये क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी है, ये क्या है? यूईसी। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। एक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, एक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई ताकि देश की वर्तमान व भावी जरूरतों व आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा तथा उसमें वांछित सुधार व विस्तार के संबंध में प्रतिवेदन दिया जा सके। इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल के रूप में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति, कमेटी जिसे बोलते हैं, के गठन की अनुशंसा की, जिसका एक स्थायी सदस्य हो और अन्य सदस्य विख्यात शिक्षाविदों में नियुक्त किए जाए। 1952 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को लोक निधि, जनकोष, पब्लिक फंड से दिए जाने वाले अनुदान के सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपे जाए। फलतः 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किसने किया? तात्कालिक शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो ये जो है किसकी अनुशंसा पर बने? ये बने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर इसका निर्माण, इस कमेटी का, समिति का निर्माण हुआ। बाद में जाकर के ये क्या बनी? बाद में जाकर के यह आयोग बना। चलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कुछ और जानते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 में अस्तित्व में आया। संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में इसे वैधानिक निकाय बना दिया गया। कब इसे वैधानिक निकाय बनाया गया पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। 1956 में। अस्तित्व में कब आया? 28 दिसंबर 1953 में। यह विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय, मानदंडों के निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। शिक्षा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस आयोग में क्या है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भारत सरकार के द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। ये 10 सदस्य कहाँ से होते हैं? विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वही होते हैं। सचिव इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। सचिव ही इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलोर हैं। 6 हैं इसके, 2, 3, 4, 5 और 6 इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुख्य इसका कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में मुख्यालय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए हुआ कि जैसे आपके स्टेट की, आपके साइड की कोई समस्या है शिक्षा को लेकर के, विश्वविद्यालय से संबंधित, सब व्यक्ति दिल्ली जी जाएंगे, आसपास के क्षेत्रों में जाकर के अपनी सुविधा के अनुसार वह कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय में देखिए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक आपको प्राप्त होंगे। 28 दिसंबर 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी, औपचारिक रूप से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकार
को उच्च शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है जो पात्र हैं। इसीलिए हर साल आप देखते होंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो साइट है, यूजीसी की जो साइट है, उसमें अयोग्य विश्वविद्यालयों की भी एक सूची जारी होती है। उसको विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार का न तो प्रमाण पत्र देने मतलब वो देती है, अथॉरिटी देती है, और नहीं और भी छात्रों को सूचित भी कर देती है कि इस विश्वविद्यालय से अगर आपने कोर्स किया, आगे नौकरी मिलने की कोई भी चांस आपके नहीं रहेंगे। इसका मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में है, जो मैं पहले ही बोल चुका था। स्थानीय 6 कार्यालय, ये आपने पिछली की साइड में पढ़ लिया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दो बार लिख दी गई हैं। चलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय में हम फिर से एक बार जानते हैं। वर्ष 1945 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस तथा दिल्ली अर्थात DU, BHU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है के कार्यों की देखरेख हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जो विश्वविद्यालय समिति के नाम से प्रसिद्ध था। वर्ष 1947 से यह समिति देश में उपस्थित सभी विश्वविद्यालयों के उत्तरदायित्व संभालने लगी। वर्ष 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, शिक्षा आयोग अलग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग है, का गठन हुआ। आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यूके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल के अनुरूप अर्थात यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप, ये मॉडल किसके अनुरूप है ये भी आपको पता होना चाहिए, अनुरूप पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसका एक पूर्णकालीन अध्यक्ष और अन्य सदस्य हो जो विशेष महत्व रखने वाले शिक्षाविद हों। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य प्रांतीय जो विश्वविद्यालय हैं तथा उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों को अनुदान का आवंटन जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करेगा। अब राज्य नहीं करेगा, नहीं केंद्र करेगा। इसे कौन करेगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करेगा। इसी दिशा में तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान जो मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 26 दिसंबर 1952 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक गठन किया। वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और तब से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकीकरण, संसाधनों के आवंटन, एक निश्चित प्रणाली के आधार पर विश्वविद्यालयों में सहयोग व समन्वय की दिशा में भारत सरकार की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। संपूर्ण देश में प्रभावी शैक्षिक पद्धति के विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकेंद्रीकरण की पद्धति अपनाते हुए पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। इसका मुख्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। संगठन, इस संगठन में 9 सदस्य सम्मिलित होते हैं। 9 नहीं, अब इसमें 10 होते हैं। ये आपको पुराना की पुस्तक का होगा क्योंकि मैंने पुस्तक से ही लिया है। इसमें 3 सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति, 4 प्रसिद्ध शिक्षाविद, 2 केंद्र, इसमें आप 4 हो गए, 3 की जगह यहाँ 4 हो गए। विश्वविद्यालय के कुलपति, 4 प्रसिद्ध शिक्षाविद और 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी विभागों एवं 19 अग्रिम अध्ययन केंद्रों का अनुदान प्रदान करता है। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, ये भी संभवतः अभी बदल चुके हैं, ये मुझे अभी मेरे ध्यान में नहीं है, तो आप एक बार इनको देख लेना क्योंकि पुरानी पुस्तक है। तो पुरानी पुस्तक का तो ये 5 या 6 साल, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है 5 या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसमें इनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है, अर्थात इस पद से इनको हटा दिया जाता है, अयोग्य माना जाता है। 5 ही साल का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष। जिनका 65 पहले हो गया वो 65 में निकल जाएंगे, जिनका 5 पहले हो गया वो 5 वर्ष में निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए।
क्या चलाए? महाविद्यालयी मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम चलाए, महाविद्यालय विज्ञान सुधार कार्यक्रम चलाए, विश्वविद्यालयी नेतृत्व कार्यक्रम चलाया, विशेष सहायता कार्यक्रम चलाए, पाठ्यक्रम विकास केंद्र आदि इन्होंने विकसित किए। ये इनका जो प्रमुख कार्य था ये किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य इस प्रकार से हैं। क्या हैं उन्हें हम जानेंगे, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं शिक्षण मानकों को उच्च करने की दिशा में विश्वविद्यालय को सलाह देना, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक मानकों में समानता लाने की दिशा में कार्य करना, साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार को सलाह देने वाली विशेष संस्था के रूप में कार्य करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान प्रदान करना और इस दिशा में नीतियों का पालन करना, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुराने विश्वविद्यालयों की कार्य विधियों के विस्तार की दिशा में विचार एवं टिप्पणियां देना, विश्वविद्यालय एवं केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की देखरेख करना एवं शंका की परिस्थिति में समाधान करना, विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थितियों की जांच करना तथा केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाली अनुदानों की दिशा में सुझाव देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास एवं विस्तार की दिशा में आवश्यक कार्य योजना अपनाना, विश्वविद्यालय की परीक्षा पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान गतिविधियों से जुड़े आंकड़े एकत्रित करना, ये भी इसका मुख्य कार्य है, विदेशों की शैक्षिक पद्धतियों संबंधी सूचनाएं एकत्रित कर देश के विश्वविद्यालयों को अवगत कराना, विश्वविद्यालय और उसकी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकार को सलाह देना। अन्य कार्य हैं इनके विकासात्मक प्रोजेक्ट चलाना, शिक्षकों का वेतनमान सुधार लाना, विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन केंद्र चलाना इत्यादि इनके जो है प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं छात्रावासों का निर्माण, और इसके अलावा है सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का लाभ उठाना, शिक्षकों का स्थानांतरण जो है बदलाव होना, छात्रवृत्तियों से जुड़े जो कार्य हैं ये कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता सुधार की दिशा में विशेष कार्य करता है। गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य विस्तार की दृष्टि से आयोग ने अप्रैल 2007 में गुणवत्ता निश्चयीकरण परिषद की स्थापना करी। अनुसंधान की दिशा में विस्तार की दृष्टि से अनुसंधान मूल्यांकन सेवा की शुरुआत भी इन्होंने 2007 में की। इसके अलावा आज की कक्षा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ज़रूर गुरु कृपा एकेडमी को लाइक शेयर कमेंट करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।